हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसी कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में नॉर्मेलिटी का डिस्कशन कर लिया था, है ना। वहां पर नॉर्मेलिटी से संबंधित जो भी फार्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए थे, है ना। आज क्या करना है, तो आज हमें नॉर्मेलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस करना है ना। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ कि कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 10 ml सोल्यूशन है। 10 ml सोल्यूशन है और आपको उसमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी को फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया वो लिख लिया जाए। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, 0.98, यानी सोल्यूशन में हम लिख देंगे, है ना। सीधे हम स्मॉल w इज इक्वल टू कितना है, 0.98, ठीक, ग्राम। तो ये वेट ऑफ सोल्यूट है और मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट को स्मॉल n से लिखते हैं। कौन है, तो H2SO4। H2SO4 का मॉलिकुलर वेट निकाल लीजिए, जोड़ लीजिएगा, 98 आएगा, है ना। इसको कर लीजिएगा, 98 आएगा। नहीं आता होगा तो कर लीजिएगा, 1 इंटू 2 32 प्लस 16 इंटू 4, ठीक। तो ये 98 आ जाएगा। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देख लीजिए कितना आपका 10 ml दिया गया है, 10 ml। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 000 और ये कितना आ जाएगा, 0.01, ठीक। ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। और क्या है, अब देखिए एन फैक्टर, अभी एन फैक्टर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एन फैक्टर किसके लिए, तो ये निकालना है H2SO4 के लिए, मैंने कहा था आपसे, है ना। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने बताया ही था आपको पहले कि 2H प्लस और SO4 डबल माइनस में टूटता है, तो n की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। अब नॉर्मलिटी का फार्मूला लगा दीजिए इधर। n इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल w स्मॉल m इंटू n और अपॉन में v लीटर में। ये फार्मूला था भार बटे अनुभार और अपॉन में क्या था, n फैक्टर। अब यहां से क्या करना है, इसको रीअरेंज कर लीजिए। n इज इक्वल टू m को नीचे लेकर के चले आइए, है ना। और ऊपर में क्या हो जाएगा, n, और नीचे क्या रहेगा, v। किसमें, लीटर में ही रखना है। देखिए ये फार्मूला बनेगा, रख सकते हैं इसको। तो n इज इक्वल टू w कितना है, देखिए w है 0.98, स्मॉल n कितना है, तो स्मॉल n फैक्टर कितना आया है, 2। स्मॉल m कितना है, मॉलिकुलर वेट कितना है, 98। वॉल्यूम कितना है आपका, देखिए 0.01, ठीक। अब यहां से देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, इधर से ये पॉइंट हट जाएंगे दोनों। 98 से 98 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना हो गया, n बराबर 2, यानी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी पर है, आसान से क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ना ही बहुत टफ था, आसान सा क्वेश्चन है। ये फार्मूला मैंने लगाया, मास को मैंने नीचे ले लिया, यानी मॉलिक्यूलर वेट को नीचे ले लिया, ऊपर आपका एन फैक्टर है, तो W इंटू एन फैक्टर अपॉन में M इंटू वी, है ना। मेन फार्मूला आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। सवाल लगाने के लिए आप इस फार्मूले की नॉर्मलता को याद कर लीजिए, है ना। W इंटू स्मॉल m इंटू वी इन लीटर, है ना। ml में रखने के लिए 1000 भी लगा देते ऊपर। अगर ml में सीधे ml में रखेंगे तो 1000 लगा करके कर लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ डेसीमोलर पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन। तो इसी तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे कि फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, कितना कहा है, डेसीमोलर पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए इसमें कोई डाटा खास नहीं दिया गया, नॉर्मेलिटी आपसे पूछ लिया है। तो जब शॉर्टकट वाले फार्मूले आपको याद होंगे तभी तो कर पाएंगे। ये रिलेशनशिप है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, उसका जो फार्मूला होता है उसी से क्वेश्चन लग जाएगा, है ना। तो क्या होता है फार्मूला, तो सबसे पहले डेसीमोलर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ही था, डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब क्या है, नॉर्मलता n/10। देखिए यही होता है डेसीमोलर।
डेसी मोलर कहा है ना, तो m/10 डेसी मोलर कहा है, नॉर्मल नहीं कहा है, ठीक है। तो डेसी मोलर m/10 है ना, उसी के जैसा होगा, मोलरिटी के जैसे मैंने बताया था आपको। इसको कैसे लिखना है, तो इसको लिखना है, इसका मतलब है m बराबर 1/10, या फिर इसको डिवाइड करके लिख लें आप 0.1, ठीक, 0.1 भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये डेसी मोलर हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, डेसी मोलर के बाद फिर करना क्या, आपको सीधे फार्मूला लगा दीजिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक। एन फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। कौन है, पोटेशियम सल्फेट। कैसे टूटता है, 2K प्लस और SO4 डबल माइनस, ऐसे टूटता, 2K प्लस SO4 डबल माइनस। देखिए 2 प्लस 2 माइनस एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां से एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। मोलैरिटी कितनी है, 0.1 है, और ये कितना है, 2। नॉर्मलिटी निकल आएगी, एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.2। ये देखिए शॉर्टकट सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा सवाल था, है ना। डेसी मोलर कहा गया था, डेसी मोलर क्या होता है ये पता होना चाहिए, याद होगा तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डेसी मोलर रख दिया मैंने, n इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर किसका, तो जो आपको सब्सटेंस दिया होगा, जो कंपाउंड आपको दिया होगा, जो सॉल्यूट आपको सवाल में दिया होगा, वो उसी को देखना कि वो टूट करके कितना आपका n की वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक। n की वैल्यू 2 हो गई, 2 प्लस 2 माइनस दिया था भाई, 2 प्लस और 2 माइनस दिया, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2। केवल एक संख्या लेनी होती है, चार्ज लेना होता है ना, चार्ज लेना होता है, उसका सिंबल तो लेना नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 भाई, 2 प्लस आया 2 माइनस आया, तो किसी एक की संख्या ले लीजिए, है ना, चार्ज की संख्या ले लीजिए, बस उसका सिंबल लेना नहीं, और दोनों को जोड़ना है नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से किसी एक को लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तभी समझ में आएगा, नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, बाद में जा करके देखिए तो समझ में आएगा, ठीक। तो ये n की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पर रख दिया, सीधे कैलकुलेट कर लिया, आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl if 20 ml of the HCl is titrated with 34 ml of 0.324 and NaOH। तो कहता है 0.324 NaOH के द्वारा अगर इसको टाइट्रेट किया गया है ना, टाइट्रेटेड किया गया है, तो आपको बताना है कि उसकी नॉर्मलिटी या उसके कंसंट्रेशन कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लिया जाए। सबसे पहले जो आपको दिया गया है 20 ml, ये क्या है, V1 है ना। देखिए आपको सवाल पढ़ करके पता चल जाएगा, जब आप सवाल पढ़ेंगे तो 2 बार वॉल्यूम या 2 बार नॉर्मलिटी आ गई तो समझ जाइए N1 V1 N2 V2 से लगेगा, या फिर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सीधे सीधे कह देगा, तो वो फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया, 22 ml, तो V1 आपका कितना है, 22 ml। V2 कितना आपको दिया गया, 34 ml, तो V2 आपका कितना है, 34 ml। और उसके बाद की आपको नॉर्मलता भी दे दिया है, करा कि बाद की नॉर्मलता कितनी है वो बता रहा है ना। देखिए करा कि 34 ml ऑफ 0.324 NaOH, है ना, यानी NaOH जो है उसको टाइट्रेट, उसकी नॉर्मलता जो कितनी है 0.324 N, ये NaOH की नॉर्मलिटी दे दिया है। इसको करने के लिए कितना HCl आवश्यक होगा, तो HCl यानी इनिशियल मात्रा आपको निकालनी है, ठीक। तो यहां से क्या है, N2 आपको दिया गया है 0.324 और N1 आपको फाइंड करना है, सीधे फॉर्मूला लगाइए, N1 V1 बराबर N2 V2, है ना, ये फॉर्मूला लगा ना, सीधे लगा दीजिए। तो क्या निकालना है, N1 निकालना है, तो N1 बराबर N2 V2 अपॉन में V1, ठीक है। N2 कितना है, तो N2 को देख लीजिए कितना है, N2 आपको कितना, ये 0.324 दिया गया, तो 0.324। V2 कितना है, तो V2 देख लीजिए, बाद का वॉल्यूम 34, ठीक। उसके बाद V1 कितना है, तो V1 आपका दिया है 22 ml, ठीक। यहां से पॉइंट हटा दीजिए, 3 जीरो नीचे बढ़ेंगे, 1 2 3,
काट दीजिए इसको 2 से, तो 1 1 0 0 0। इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया था, ठीक है। इसको काटेंगे तो 162 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 5 0 0 और ये 81। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 27 54। करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और नीचे 5 5 0 0 डिवाइड कर देंगे इन दोनों को तो 0.5, ठीक है। ये नॉर्मलिटी आपकी आ जाएगी, है ना। आप गुणा भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, बिल्कुल आसान से फार्मूले पर ही आपका ये क्वेश्चन बेस्ड था और इसमें कुछ खास करना ही नहीं था, बहुत कठिन था भी नहीं, है ना। N1 V1 आपको बस N1 V1 यही फाइंड करना होता है, यही ध्यान देना पड़ता है कि N1 दिया गया है कि N2 दिया गया है। इसमें देखिए बाद वाले NaOH का दे दिया था, तो बाद में कौन है, NaOH दिया गया तो बाद वाले का N2 रख दिया था। शुरुआत में HCl था तो उसका N1 निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि N1 दिया गया कि N2 दिया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने क्वेश्चन लिए थे वो आपको समझ में आए हुए होंगे, है ना। तो जो नॉर्मलता पर 2-4 क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए थे, जो भी आए हुए थे वो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है ना। और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।